हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 मारिया शारापोवा के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। एक रूसी लड़की मारिया शारापोवा महिला टेनिस की चोटी पर पहुंची जब वह 18 वर्ष की थी। As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। जैसे ही आप उसके बारे में पढ़ो, देखना कि क्या आपको उसकी तुलना संतोष यादव से कर सकते हैं। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number one position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा है जो आकर्षित करता है। उसकी मुस्कुराहट और भड़कीले वस्त्रों में कुछ विशेष बात है और इस कुछ ने उसको सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में संसार के नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया। यह सब बिना कोई समय गुजारे हुआ। अपनी उम्र से अधिक हिम्मत दिखाते हुए साइबेरिया में जन्मी इस किशोरी ने शिखर पर पहुंचने के लिए एक व्यावसायिक खिलाड़ी के रूप में केवल 4 वर्ष लिए। हाउएवर, द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. तो भी यह तेजी से ऊंचाई पर जाना इस तीखी प्रतिस्पर्धा के संसार में उस बलिदान के साथ जिसे कुछ ही बच्चे झेल सकते हैं 9 वर्ष पहले शुरू हुआ। छोटी मारिया ने अभी 10वां जन्म दिन भी नहीं मनाया था जब उसको ट्रेनिंग लेने के लिए यूएसए भेज दिया गया था। अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की इस यात्रा ने उसे सफलता और ख्याति के रास्ते पर प्रक्षेपित कर दिया, परंतु इसके लिए उसे अपना या हेलेना से 2 साल के दिल को झकझोर देने वाले अलगाव की आवश्यकता थी। उसकी माँ को वीज़ा की शर्तों के कारण साइबेरिया में ही रहना पड़ा था। यह 9 वर्षीय लड़की पहले ही जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुकी थी कि टेनिस में श्रेष्ठता हासिल करने में एक कीमत लगेगी। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. मैं इतनी अकेली होती थी, मारिया शारापोवा याद करती है। मैं अपनी माँ को बेहद याद करती थी। मेरे पिता ने मेरी टेनिस की ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए इतना कुछ किया जितना वे कर सकते थे, इसलिए वो भी मुझसे मिल नहीं सकते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m.
The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. क्योंकि मैं इतनी छोटी थी इसलिए 8 बजे ही सोने चली जाती थी। दूसरे टेनिस शिष्य 11 बजे आते थे और मुझे जगाते और कमरे संवारने और साफ करने का आदेश देते। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. बजाय इसके कि मैं इससे निराश हो जाऊं, मैं और अधिक पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से सख्त बन गई। मैंने अपने आप का ध्यान रखना सीख लिया। मैंने कभी मैदान छोड़ने की नहीं सोची क्योंकि मैं जानती थी जो मुझे चाहिए था। जब आप वहाँ से आते हैं जहाँ कुछ नहीं है और आपके पास कुछ नहीं, तब यह आपको बहुत भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देता है। मुझे नीचा देखना पड़ता था और बेइज्जती सहनी पड़ती थी। अपेक्षा इसके की कठोरता से अपने उद्देश्य का पीछा करती। That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the ladies' singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world. वह मारिया में आज भी है। यह उसके द्वारा 2004 के विंबलडन में महिला एकल का ताज प्राप्त करने और बिजली की गति से अगले ही वर्ष नंबर 1 पर पहुंचने की चाबी थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is my mantra for success. जबकि उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक की यात्रा ने टेनिस के शौकीनों का हृदय छू लिया है, पर उसके पास भावुकता का कोई स्थान नहीं है। उसके द्वारा सीधा देखना और उसके द्वारा दिए उसके लक्ष्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर यह साफ करते हैं कि वह सोचती है कि कुर्बानियाँ इसके लिए कीमत थी। मैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्ध हूँ। मैं जो कुछ करती हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। यह मेरा काम है। यह उसकी सफलता का मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She says, "I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me." यद्यपि मारिया सारापोवा अमेरिकन उच्चारण की लय में बोलती है, फिर भी वह अपनी रूसी नागरिकता को गर्व से प्रदर्शित करती है। सब संदेहों को साफ करते हुए वह कहती है, मैं रूसी हूँ। यह सच है कि यूएस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु मेरे पास रूसी नागरिकता है। मेरा रक्त पूरी तरह से रूसी है। मैं रूस के लिए ओलंपिक्स में खेलूँगी यदि वे मेरा ऐसा करना चाहेंगे। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks.
किशोर अवस्था की किसी भी संख्या में रोमांचकताओं की तरह मारिया शारापोवा फैशन, गायकी और नृत्य को अपने शौकों की सूची में रखती है। वह आर्थर कानन डॉयल के उपन्यासों को पढ़ना पसंद करती है। उसका साधारण इवनिंग गाउन पहनने का शौक, उसके लिट्टी, एक तरह का पतला केक को चॉकलेट और संतरे के जूस के साथ खाने का शौक के साथ अजीब लगता है। शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation, tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. शारापोवा को अनदेखा या किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसकी प्रतिभा ने, सफल होने की दृढ़ इच्छा और बलिदान देने की तत्परता ने उसको संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। आज जो धन वह कमा रही है उससे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। यह है जो वह टेनिस द्वारा प्राप्त कमाई के बारे में कहती है। अवश्य ही पैसा एक अभिप्रेरणा है। टेनिस एक बिजनेस और खेल है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संसार का नंबर 1 बनना है। यह सपना है जिसने मुझे प्रयासरत रखा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों, आप इस कहानी को समझ गए होंगे। 2-3 बार अपने बुक से इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इस कहानी को पूरी अच्छी तरह से समझें और क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।